नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको बाजार के अहम ट्रेंड्स, कमाई के मौके और इसके साथ ही कुछ खास सेगमेंट में भी आपको लिए चलते हैं। इसके अलावा न्यूज मेकर स्टॉक्स पर भी हमारी नजर रहती है, लेकिन सबसे पहले बाजार की बड़ी बातों पर गौर कर लेते हैं। तो ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का होता हुआ, जी हाँ, निफ्टी ऊंचाई से करीब 160 अंक फिसलता हुआ 26,200 के नीचे कारोबार करता हुआ इस वक्त निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी गिरावट हावी होती हुई और जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस था सब गंवा दिया है बैंक निफ्टी ने। 59,750 के पास ऊपरी स्तरों से 400 अंकों का करेक्शन निफ्टी बैंक दे चुका है। लगातार एक प्रेशर कहीं ना कहीं बाजार पे। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी शेयरों में बिकवाली हावी होती हुई, ओबरॉय रियल्टी 1.5% तक टूटता हुआ यहां पर हम देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की तो वहां पर भी एक कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो ऑटो शेयरों में नजर आ रहा है। टीवीएस मोटर्स, जो उनकी नवंबर सेल्स के नंबर्स आए, बेहतरीन नंबर्स रहे हैं और आप देखिए इस वक्त टीवीएस मोटर्स 3% से ज्यादा चलता हुआ। मेटल शेयरों में खरीदारी है न्यूज फ्लो की वजह से। यहां पर देखिए एक बेहतरीन तेजी, हिंद कॉपर 4.5% से ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। तो चलिए, तो बाजार की बड़ी बातें आपने गौर कर ली। ऊपरी स्तरों से बाजार भले फिसलते हुए, लेकिन एक्शन जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भरपूर है और न्यूज फ्लो की वजह से भी बहुत सारे स्टॉक्स चलते हुए। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह साहब जुड़ चुके हैं। तेजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरे के साथ साथ जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। 1628 शेयर इस वक्त गिरावट का शिकार होते हुए और 1263 शेयर इस वक्त हरे निशान में, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा साफ तौर पर भारी होता हुआ। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है और इंडेक्स स्तरों पर क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए, इन सब पर तेजस से राय लेते हैं। तेजस, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबने अपनी तेजी गंवा दी है और न सिर्फ तेजी गंवाई है बल्कि बहुत सारे अहम लेवल्स भी तोड़ दिए हैं। ऐसे में बताइए क्या रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ने एक आज नया ऑल टाइम हाई छुआ है और उसके बाद हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करें या तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड करें तो मुनाफा वसूली आनी है, वो तो लाजमी है। 26,300 का एक अहम स्तर है निफ्टी के लिए। जब तक ये उसके ऊपर बन नहीं देता है, मुझे लग रहा है हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। पोजिशनली देखेंगे तो 26,000 और 25,800 ये दो अहम स्तर है। जब तक ये इंटैक्ट है मुझे कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है, बट हल्का सा कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं इन द रेंज ऑफ 26,000 टू 26,300। एक बार 26,300 के ऊपर अगर बाजार बंद देता है तो हम 1 से 2% की रैली देख सकते हैं निफ्टी में। वही बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी उसका जो 60,000 का साइकोलॉजिकल स्तर है वहां से ही आज हमने वहां से ही हल्की सी मुनाफा वसूली देख रही है। पोजिशनली 58,500 और 59,000 ये दो अहम स्तर है। जब तक ये इसके ऊपर है, ओवरऑल आउटलुक अभी भी तेजी का है, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है बैंक निफ्टी में इन द रेंज ऑफ 59,000 टू 60,000। एक डिसिसिव क्लोज की जरूरत है। अब वो 60,000 अगर 60,000 60,200 के ऊपर बंद देता है बैंक निफ्टी तो हम 2 से 3% की रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो करंटली मुझे लग रहा है कि हल्का सा कंसोलिडेशन होगा बोथ इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। चलिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी स्ट्रांग है और आप देखिए बैंक निफ्टी में हरियाली लौटती हुई अब देखते हैं कि कितनी टिकती है इन सब के बीच में। अब तेजस, जरा बताइए इस बाजार में जिसमें आप ऑप्टिमिस्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको आशावादी नजरिया नजर आ रहा है, यहां पर आपकी टॉपिक आज के लिए क्या होगी? क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं और हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मैंने जो पहला शेयर चुना है वो आईटी क्षेत्र से दिग्गज टीसीएस। टीसीएस की हम बात करें तो टीसीएस में एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 2950 टू 3000 और उसके बाद लगातार स्टॉक जो है हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टीसीएस में मेरी खरीदारी की राय है विद स्टॉप लॉस बिलो 3055। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3215 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3295 का।
और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो फार्मा क्षेत्र से है, दिग्गज लुपिन लिमिटेड। ये स्टॉक का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे हमने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा है लास्ट वीक में आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 3-4 मंथ्स, और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई ऑन अ वीकली चार्ट, जो दर्शा रहा है कि ये स्टॉक यहां से आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली कर सकता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी है, बट मुझे लग रहा है ये जो मुनाफा वसूली हुई है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्टॉक में भी अगर यहां से एक हल्की सी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करने की राय है, विद स्टॉप लॉस बिलो 2000। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2140 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2210 का। चलिए, तो यहां पर लुपिन में भी खरीदारी की सलाह। याद रखिए, हमने जब एक खास शो किया था मिड कैप मसाला, उसमें भी हमारे एक दिग्गज एक्सपर्ट ने लुपिन में खरीदारी की सलाह दी थी। तो यहां पर एक तरह से डबल मोहर आपको मिलती हुई, 2140 पहला टारगेट, दूसरा जो टारगेट है वो 2210 का यहां पर मिलता हुआ। वहीं बात करें दूसरे स्टॉक की, तो यहां पर भी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है टीसीएस लिमिटेड। यहां पर 3055 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3215 पहला लक्ष्य और दूसरा 3295 का। चलिए अब न्यूज मेकर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक्शन कहां कहां पर नजर आ रहा है। लेकर आइए एसडब्ल्यू सोलार यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन। अब किस वजह से चर्चा में है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो आप देखेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन में जो है वो एक अहम करार की वजह से यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ एसडब्ल्यू सोलार का एक करार हुआ है। इस करार की जो रकम है वो बता देते, 1380 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है स्टर्लिंग एंड विल्सन को अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से, और इस वजह से आज लगभग 2% चलता हुआ एसडब्ल्यू सोलार। इस एक्शन के अलावा अगर हम एसडब्ल्यू सोलार की बात करें तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स के जो है वो फेवरेट स्टॉक के तौर पर जाना जाता है। कई लोग ऊपरी स्तरों पर भी इसमें फंसे हुए हैं। आज लगभग 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह का कह सकते हैं फ्लैट रुझान ही देखने को मिल रहा था। पिछले 6 महीने से भी देखें तो लगातार गिरावट का शिकार, 24.5% का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है पिछले 6 महीने में। तो एसडब्ल्यू सोलार में ये जो एक रिबाउंड नजर आया है न्यूज फ्लो की वजह से है, तेजस, ये आपको कितना टिकता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि केवल न्यूज इंपैक्ट है तो थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर होगा? देखिए, एसडब्ल्यू सोलार की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है, और पिछले 2-3 हफ्तों से देखेंगे तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में जो बेस है वो 219-220 के करीबन है, और जो रेजिस्टेंस है वो 245 से लेके 250 के करीबन है। तो ये रेंज में फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 245-250 का जो अहम रेजिस्टेंस जोन है ये निकालता है तो ही इसमें फ्रेश एंट्री बनती है। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। सो टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूर रहिए। एकदम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और इंतजार कीजिए 241-245 ये जो स्तर हैं, ये अगर टूटते हैं तो एक नए सिरे से इस स्टॉक को रिव्यू करना होगा। बढ़ते आगे और अब आपके सामने लेकर आते हैं जो दूसरा न्यूज मेकर स्टॉक है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। और आज तो लगातार सुबह से ही हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एलएमई पर कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं और उसकी वजह से तमाम जो कॉपर स्टॉक्स हैं वो इस वक्त भागते हुए। दरअसल कॉपर के दाम $11,200 प्रति टन पहुंचे हैं। चिली की कोडेल्को ने चीन को रिकॉर्ड हाई प्रीमियम पर कॉपर ऑफर किया है और एलएमई कीमत पर $350 प्रति टन प्रीमियम है। पिछले साल के अगर हम प्रीमियम की बात करें तो काफी ऊपर है, मतलब पिछले साल जो था यही प्रीमियम 89 यानी $89 प्रति टन था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंद कॉपर में आज 4.5% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। वैसे अगर हम मेटल और कॉपर काउंटर की बात करें तो यहाँ पर एक एक्शन भरपूर रहता है। हाल फिलहाल जिस तरह से एक्शन रहा भी है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 8% चला है ये स्टॉक और आज भी तेजी इसमें जोड़ देते हैं। तो आप देखिए 4.5% ऊपर हिंद कॉपर का स्टॉक का। बताएं तेजस, क्या राय बनेगी हिंद कॉपर पे? देखिए, हिंद कॉपर की बात करें तो क्लियरली स्टॉक आउट परफॉर्मर रहेगा। रिसेंट टाइम में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी, उसके बाद करेक्शन देखा पिछले 15-20 दिनों से। बट मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन का दौर था वो खत्म हो चुका है स्टॉक में, और स्टॉक ने एग्जैक्टली जो इसकी
50 दिन की मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लेके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाया है। जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई बना था 365 का वो रीटेस्ट कर सकता है। तो खरीदारी करने की राय रहेगी स्टॉक में। करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 322 और लक्ष्य रहेगा 365 का। ठीक है, तो यहां पर 365 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। 322 ये लेवल याद रखिए, ये जो है बाय ऑन डिप्स की आपको कहीं ना कहीं मौके देगा और वहां पर खरीदारी के साथ आपको ऊपरी स्तरों पर बेहतर जो है वो संकेत नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही याद रखिए एक आउट परफॉर्मर रहा है ओवरऑल अगर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर। वैसे आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक भी कम नहीं है। लेकर आइए हिंदुस्तान जिंक, और जो खास तौर पे सपोर्ट हो रहा है इस स्टॉक को वो है चांदी की रिकॉर्ड रैली। आज अगर हम MCX पे बात करें तो 1,75,500 के पार निकली है। अभी के लेवल्स पे भी देखें तो इसके आसपास ही है। और चांदी में जो तेजी है और वो एक अलग स्तर पे जा रही है। 10 दिनों में 20,000 से ज्यादा जो है वो चांदी महंगी हुई है। कॉमेक्स पे $59 के करीब इस वक्त चांदी नजर आ रही है। 1980 2011 के बाद 2025, जी हाँ, तीसरा साल है जो इस तरह का जोरदार रैली में हमें देखने को मिला है। और इस पूरे हफ्ते में अगर देखें तो 11% से ज्यादा का उछाल हम देख पाए हैं। तो बताएं तेजस, हिंदुस्तान जिंक भी बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 3.5% आज चल रहा है, लगभग 9% चल चुका है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये सारे फैक्टर्स और बाकी सिल्वर की जो रैली है वो बहुत काफी सपोर्ट कर रही है। क्या करना चाहिए? सही बताया आपने कि जो सिल्वर में जो एक बड़ी रैली हुई उसके चलते हमने आज हिंदुस्तान जिंक में गैप अप ओपनिंग देखा हुआ है। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिप में बाइक करने की सलाह है। करंट भाव पे थोड़ा स्टॉक चल चुका है तो करंट भाव पे अट्रैक्टिव नहीं है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है। तो कोई गिरावट में बाय कीजिए। 490 495 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 475। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये 525 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर भी स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी और यहाँ पर आगे बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए वॉकहार्ट। जी हाँ, एक दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी और जिसका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक तरह का कारोबार है। US UK तमाम मार्केट में एक खास पकड़ रखती है और खासतौर पे स्पेशलाइज्ड जो दवाएं हैं उनमें एक अहम इसकी उपस्थिति साफ तौर पर नजर आती है। जेनिक एक दवा है जो कि आप हाल फिलहाल एक शोर सुन रहे होंगे, सुपरबग। जी हाँ, जिस तरह से हमारी एंटीबॉडीज जो है वो अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर साबित हो रहे हैं, उसके विकल्प के तौर पे जेनिक नाम की दवा जो है US FDA से इसे मंजूरी मिली है और इसे जो है सुपरबग इन्फेक्शन में बहुत ही कह सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर देखा जाता है। जेनिक को भारत और US में, भारत में भी और अमेरिका में भी लाइफ सेविंग दवा का दर्जा हासिल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वॉकहार्ट को इस वक्त एक अलग ही स्तर पर लेती जाती हुई, और वॉकहार्ट में आप देखिए इस वक्त हैरान रह जाएंगे। आप बस देख लीजिए नंबर्स, 18% तक की तेजी हम वॉकहार्ट में देख रहे हैं केवल इस न्यूज़ की वजह से। सुपरबग हाल फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में रहा है, जिस तरह से एंटीबायोटिक्स के जो है वो बेअसर हो रहे हैं और उसमें एक ब्रेक थ्रू है। आपको लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त रैली है और यहाँ पर तेज़ी के ट्रेंड में सवारी की जा सकती है वॉकहार्ट में? देखिए, वॉकहार्ट की हम बात करें तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है आज जो भी न्यूज़ है उसके चलते। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी ये लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में अबव 1435। तो अगर कोई डिप आता है 1400 के करीबन तो दैट विल बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। करंट लेवल पे मुझे लग रहा है किसी के पास पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग करनी है तो 1380 1400 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 1320। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 1580 से 1590 तक के भी लेवल छू सकता है। तो अच्छा खासा चल गया है, लेकिन यहाँ से और भी चलने की पूरे दमखम रखता है वॉकहार्ट का शेयर। चलिए, इन सब के बीच में हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं और
हीरो मोटो को जरा अपने रडार पर ले आएंगे। हीरो मोटो में लगातार तेजी है, आज भी करीब 1.5% ऊपर है ये स्टॉक और नए शिखर पर। पिछले महीने भर में शेयर में अच्छी खासी जो है वो चाल हम देख चुके हैं, 14% चला है। खास रिसर्च लेकर हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरे ऑटो पॉकेट्स में एक अलग ही रफ्तार देखने को मिल रही है और खासतौर पे हीरो मोटो उसमें एक अलग ही कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए हीरो मोटो सही मायने में बाजार का हीरो रहा है, क्योंकि अगर आप 9 अप्रैल के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में लगभग 90% के आसपास की तेजी आ चुकी है। यानी कि शेयर हो गया लगभग डबल और आज तो इसने नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। 6,333 रुपए 50 पैसे का इसने हाई बनाया है और हम देख रहे हैं कि महीने भर में करीब 14% के आसपास का उछाल आ चुका है और जो मार्केट कैप है वो 1.25 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। अब ये कंपनी निफ्टी का पार्ट नहीं है, लेकिन जो स्टेलर रनअप है वो लगातार इसमें कायम है और हम मल्टीपल ट्रिगर्स देख रहे हैं हीरो मोटो के लिए। एक तो आप देखिए कि जीएसटी जो सरकार ने घटाया उसका बेनिफिट मिला है। उसके पहले हमने देखा था कि मॉनसून अच्छा था, रूरल डिमांड अच्छी निकल के आ रही है। अब जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा दमदार हो गया है कंपनी का। और अगर हम Q2 के अगर हम डिस्पैचेस की बात करें तो डिस्पैच ग्रोथ रही है 77% की और ये जो है आंकड़ा अगर आप इंडस्ट्री एवरेज से देखेंगे तो लगभग 3 गुने के आसपास का है। तो बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं शेयर में और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कोलंबिया ये जो इनके मार्केट्स हैं यहाँ पर काफी अच्छी मांग है। यूरोप में तो एंट्री इन्होंने कर ली है अपने प्रीमियम बाइक्स के जरिए और वहां पर हमने देखा है कि यूरो 5+ कंप्लायंट पोर्टफोलियो के साथ एंट्री की है। टोटल अगर हम देखेंगे विदेशों में तो 50 से ज्यादा देश में अब अपनी बाइक से बेच रहे हैं, तो काफी मजबूत प्रोडक्ट प्रोफाइल कंपनी का हो गया है। हमने देखा था कि पिछले साल 24 सितंबर को शेयर ने 6,245 रुपए का रिकॉर्ड बनाया था और अब ना सिर्फ करीब 1.25 साल पहले का रिकॉर्ड हाइज हीरो मोटो ने पार किया है, बल्कि आगे की चाल भी बढ़ा दिए हैं। अगर हम ब्रोकरेजेस के राय की बात करें तो हम देख रहे हैं कि मैक्वारी हो, जेपी मॉर्गन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, जेएम फाइनेंशियल हो, सबकी तरफ से मजबूत रेटिंग है, आउट परफॉर्म, ओवरवेट, बाय। और आप टारगेट भी देखेंगे तो जो टारगेट है अब 6,800 रुपए तक के टारगेट्स ब्रोकरेजेस सुझा रहे हैं और डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल सारे के सारे ब्रोकरेजेस शेयर को लेकर बुलिश हैं। बुलिश क्यों है? ट्रिगर्स कई सारे हैं। आप देखिए कि ईवी टू व्हीलर में कंपनी की जो पकड़ जो पहले उतनी अच्छी नहीं थी, पीछे छूट रहे थे, काफी तेजी से रफ्तार उन्होंने बढ़ाई है जो उनका विदा ब्रांड है उसके जरिए। साथ ही मार्जिन में हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि प्रीमियम बाइक्स पर ये फोकस कर रहे हैं। अर्निंग आउटलुक में सुधार आ रही है कंपनी के। मार्केट शेयर में यहां से माना जा रहा है कि आगे बढ़त भी हम देख सकते हैं। और दूसरी सबसे आखिरी चीज ये है कि मॉनसून जो अच्छा रहा है उसके चलते हमने देखा कि जो रूरल डिमांड है, जो एक स्ट्रांग होल्ड है हीरो मोटो का, उसमें भी हम धीरे धीरे करके मजबूती देख रहे हैं। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में करीब 13.5-14%, 6 महीने में भी रफ्तार काफी अच्छी रही है, करीब 87-88% ये शेयर चला है। 2025 में अब तक देखेंगे 50% ऊपर है। साल भर की बात करें तो करीब 32-33% ये शेयर चल चुका है। तो बेहतरीन रनअप और बाजार का हीरो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि यहीं पर रुकेगा, क्योंकि बाजार आज भले ही ऊपरी स्तर से नीचे आ गया, लेकिन हीरो मोटो अपने गेंस को बिल्कुल टिका कर रखने में अभी तक तो कामयाब दिखाई दे रहा है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो हीरो जो है, हीरो मोटो बाजार का पूरी तरह से सुपरस्टार हीरो बनता हुआ और इसकी तेजी जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नजर आती हुई। हम इस हीरो मोटो की तेजी पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यम बता रहे थे कि कैसे बाजार का हीरो बना है हीरो मोटोकॉर्प, और यहाँ पर तेजस भी हमारे साथ बने हुए हैं। तेजस एक महीने में 14%, फैक्टर्स भी अभिषेक ने गिना दिए। अब बताइए, जिस तरह के लगातार हमने देखे कि पूरे ऑटो पॉकेट में एक अलग रैली ही चल रही है। आज टीवीएस मोटर्स के भी जो नंबर्स आए वो नवंबर सेल्स के वो कमाल के रहे। इस हिसाब से देखिए क्या हीरो मोटो को अपने रडार पे लाइए, या ऑटो पॉकेट में कुछ और भी पसंद आ रहा है तो उस पर भी राय दीजिए। देखिए, हीरो मोटर की बात करें तो क्लियरली स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट पिछले काफी दिनों से स्टॉक चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से करंट लेवल पे फ्रेश एंट्री एडवाइजेबल है नहीं।
बट किसी के पास पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 6125। मुझे लग रहा है 6500 तक के भी लेवल आ सकते हैं इस स्टॉक में। और टीवीएस मोटर की बात करें तो टीवीएस मोटर का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो पॉजिटिव है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पे एंट्री की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 3500, और लक्ष्य रहेगा 3720 का, और वो सरपास हुआ तो 3800 तक भी जा सकता है स्टॉक। सो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए टीवीएस मोटर में। चलिए, तो टीवीएस मोटर्स जो है वो बाय ऑन टिप्स की रणनीति, हीरो मोटो भी आउट परफॉर्मेंस बनी हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुक्रिया करेंगे तेजस आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बढ़ेंगे और लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। और हमारे साथ अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी दर्शकों, नमस्कार। बिल्कुल, मुझे ऐसा जो कंटिन्यू हम इस सीरीज के स्टार्टिंग से काइंस में बियरिश व्यू देते आ रहे हैं, तो उसमें भी अभी ऐसा लगता है कंटिन्यू रहेगा। इसमें 5200 का पुट यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी 120 रुपए के आसपास। 70 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, जो टारगेट बन सकता है 220 का, तो जो मैक्सिमम लॉस बनेगा 5000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 10,000 रुपए का। चलिए, शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो आपको ऑप्शन की रणनीति रत्नेश जी की तरफ से मिलती हुई। बहरहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर बता देते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोगों को नुकसान होता है। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर, निवेश बेहतर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।